Hey everyone, welcome back to my channel. This is me Anu Mishra and I'm back with another video. और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के बेसिस पे है. सबको पता है कि मैंने अभी अभी अपना 12th का एग्ज़ाम क्लियर किया है. सो आई जस्ट हैव सम ऑफ द टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ इफ़ यू आर इन 12th या फिर आप 10th में भी हो या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो एंड आपको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत हो. तो आई जस्ट होप कि आपको इस वीडियो से कुछ अरे कहना क्या चाहते हो? मोटिवेशंस मिल जाए एंड कुछ टेक्निक्स मिल जाए कि किस तरीके से आपको स्टडी करनी चाहिए एंड दैट विल रियली हेल्प यू आउट क्योंकि मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. आप लोगों को ना पहली चीज़ बहुत क्लियरली बता देना चाहती हूँ. अगर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर अपियरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, इट मीन कि आप अगर क्लास 10th में हो तो लेट मी टेल यू कि बोर्ड एग्ज़ाम का ना सिर्फ खौफ बना के रखते हैं हमारे दिमाग में. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. इन शॉर्ट आपके जो ये बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं फाइनल वाले वो आपके प्री बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा इजी आते हैं. लाइक 50 to 70% वो आपका बहुत इजी आता है. माइंड में से ये जो भी डर है ना वो सब निकाल दो एंड बी फ्री, मतलब एकदम चिल्ड आउट रहो. लेकिन मैं आप लोग को बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना जो बाहर टाइम स्पेंड करने वाला तरीका है उसको एकदम ही स्टॉप कर दो. थोड़ा थोड़ा बाहर निकलो, लाइक हैव फन, उसका एक टाइम टेबल रखो. लेकिन उसके बाद आप बाहर जाना थोड़ा कम कर दो बिकॉज व्हेन यू गो आउटसाइड यू फील वेरी वेरी टायर्ड. सो उसके वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है आपके एकेडमिक्स में. तो बाहर जाना जो है वो कम कर दो इन शॉर्ट. उसके बाद अगर आप फ़ोन से पढ़ते हो या फिर यूट्यूब चलाते हो तो फिर मैं बोलूँगी कि आप ज़्यादा यूट्यूब पे और फ़ोन पे डिपेंडेंट मत रहो. अपने जितने भी चैप्टर्स है उसको पर्सनली गो थ्रू दैट चैप्टर्स, उसको पढ़ो. एंड मैं ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट से हूँ तो मैं पर्सनली ह्यूमैनिटीज़ वालों को तो यही बोलूँगी कि जो हमारी एनसीईआरटी है ना वो बेस्ट बुक है. आप कोई भी जैसे दूसरी बुक्स हो गई या फिर आपके जो भी एक्स्ट्रा बुक्स है उनको प्लीज़ भी मत बाय कराओ क्योंकि उन बुक से ना कुछ भी नहीं आने वाला है. सीबीएसई जो है वो आपको आपके एनसीईआरटी के ही बेसिस पे जो है क्वेश्चंस देने वाली है. तो ज़्यादा किसी और बुक की तरफ अट्रैक्ट होने के बजाय आप पहले अपनी एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से क्लियर कर दो. अगर फिर आपको एंड तक में भी आपको लग रहा है कि आपको एनसीईआरटी में थोड़ा भी डाउट है तो कोई भी एक्स्ट्रा बुक को मत उठाओ. लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ मेरी एनसीईआरटी एकदम करेक्ट है, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहा हूँ या पा रही हूँ, सो यू कैन गो थ्रू सम ऑफ द अदर एक्स्ट्रा बुक्स. लेकिन अगर आपको आपके एनसीईआरटी में डाउट है तो प्लीज़ कोई भी दूसरे बुक्स की तरफ जाओ ही मत. सिर्फ अपने एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट करो. एंड आई एम डैम श्योर अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं. काफ़ी ज़्यादा क्या ऑटो, इन शॉर्ट आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे. उसमें को बताना चाहती हूँ अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो फिर जो टीचर्स होता है ना वो एक टाइम में उनको ना एक लिमिट दी जाती है टाइम की कि आपको इतने टाइम में इतने सारे पेपर्स जो है वो चेक करने होते हैं. एंड दे हैव अ लॉट ऑफ पेपर्स, बंडल्स बहुत सारे होते हैं. तो वो आपके प्रेजेंटेशन से भी कई बार बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. तो आपको आपका प्रेजेंटेशन जो है वो एकदम ही बोलते हैं ए ग्रेड टॉप क्लास का रखना है, वैसा रखना चाहिए. सो उस बेसिस के लिए मैं आपको बस ये सजेशंस दूंगी कि आप कुछ स्केच पेन्स ले जाओ. देन आप अपने साथ हमेशा स्टेशनरी के जो कुछ आइटम्स है वो हमेशा कैरी करो. लाइक पेन कैरी करो. पेन तो ऑब्वियसली मस्त जोक मारा रे. स्टूपिड. पेन तो आप हम कैरी करोगे ही करोगे. आप स्केल लेके जाओ. स्केल इज़ द मस्ट थिंग विच यू ऑलवेज नीड टू हैव. और उसके बाद आपका ब्यूटीफुल और पेपर बना देने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्केच पेन्स लेके जाओ. आप कलर्स, क्रेयॉन्स कलर्स लेके जाओ. ऑयल पेस्टल मत लेके जाना, क्रेयॉन्स कलर्स लेके जाओ. जिससे जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे आप ना बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स में आंसर लिखते हो, लाइक पॉइंट्स में भी आपके पैरा आ जाते हैं. तो उसमें ना आप इम्पॉर्टेंट जो भी आपके वर्ड है उनको आप अंडरलाइन कर दो अपने जो भी क्रेयॉन्स कलर्स है उससे. उससे ना आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अट्रैक्टिव भी बनता है और आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऊपर से हाईलाइट हो जाते हैं. सो दिस इज़ द प्लस पॉइंट विच यू कैन हैव वाइल गिविंग एग्जामिनेशन. एंड ये काम प्लीज़ आंसर लिखने के बाद जस्ट आप उसको अंडरलाइन करने प्लीज़ मत बैठना. पहले आप अपना पेपर कंप्लीट करो एंड देन आप ये वाला काम करो. अगर आपके पास टाइम बचता है देन आप अंडरलाइन कर सकते हो. जैसे मेरा जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम था उसमें मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं सब में अंडरलाइन कर पाऊँ. सो मैंने नहीं अंडरलाइन किया था. एंड
फिज़िकल एजुकेशन के भी एग्ज़ाम में मैं कुछ ही आंसर्स में अंडरलाइन कर पाई थी, बट रेस्ट ऑफ माय पेपर जैसे ज्योग्राफी का पेपर मैंने बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया था, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट आया था और आपको जल्दी जल्दी आंसर्स लिखने थे। इंग्लिश का पेपर हो गया, इन सब में मैंने हाईलाइट्स किए अच्छे से। तो इन शॉर्ट मैं यही बोलना चाहती हूँ, टाइम बचे तो आप हाईलाइट कर लो, वरना तो यू जस्ट अटेम्प्ट पेपर। ये नहीं कि आप कर रहे हो फिर आप हाईलाइट भी साथ साथ कर रहे हो, ये गलती प्लीज़ 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 मत करना। आप हाईलाइट तभी करो जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, और आप ट्राई करो कि आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ करो। लाइक ज़्यादा भी नहीं कि पूरा पेपर रंगीन लगने लगे, बट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ करो, इससे आपका पेपर जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। हम बड़े हो गए हैं तो अब हम नोट्स तो हम सभी ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट जो है वो नोट्स बनाता ही बनाता है। सो मैं ये बोलूँगी कि आप अपने नोट्स को बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखो। जितना सुंदर आपका नोट्स होगा उतना ही सुंदर आप वहाँ पे प्रेजेंट करोगे अपना आंसर्स। अगर आपके नोट्स ही डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे, कहीं का आंसर कहीं होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने वहाँ आंसर नहीं लिखा, अभी आप सोच रहे हो कि वो हमारा नोट्स है तो हम कैसे भी लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, लेकिन वो नोट से आप पढ़ने वाले हो पूरे, मतलब पूरा आपका जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हो आप वही नोट से पढ़ने वाले हो। एग्ज़ाम सेंटर से थोड़ी देर पहले जब आप अंदर जाओगे उस टाइम पे भी आप वही नोट्स पढ़ के जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, आप पूरे साल जो पढ़ लो ना, और वो एक तरफ हो जाता है, और सेंटर के अंदर जाने से थोड़ी देर पहले आप जो पढ़ते हो ना वो अलग ही वैल्यू होती है। वो आंसर्स आपको पक्के याद भी होते हैं, एंड वो क्वेश्चंस कभी कभी आ भी जाते हैं और आप उसी आंसर को सबसे ज़्यादा अच्छे से लिख पाते हो। सो इसीलिए अपने नोट्स को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रखो, बहुत ब्यूटीफुल रखो, और हमेशा अपने नोट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे उससे मतलब 10 टाइम्स बेटर आप अपना वहाँ पे प्रेजेंटेशन कर पाओगे। तो लिखने की आदत आपको आपके नोट्स से ही मिलती है। आप जब अपने नोट्स को बार बार गो थ्रू करते हो तो फिर आपको पता लगता है हाँ मैंने ऐसे आंसर्स लिखे थे, तो कई बार आपको डिट्टो पॉइंट्स भी याद हो जाते हैं। तो नोट्स हमेशा बना के रखो, हमेशा ट्राई करो कि आप आंसर्स पॉइंट्स में लिखो। अब हमारा वो स्टेट चला गया है कि जब हम पैराग्राफ्स में आंसर लिखते थे, तो ये वाली गलती प्लीज़ मत करना। मैंने बहुत मतलब जब हमारे प्री बोर्ड्स होते थे उसमें भी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनको डांट पड़ती थी इस चीज़ की वजह से कि वो आंसर्स पैराग्राफ में लिखते हैं। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि हमें बहुत आदत सी है 8th 9th तक पैराग्राफ्स में आंसर लिखने की, लेकिन इट्स बोर्ड, तो हमें हमारी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। सो ट्राई टू राइट ऑल द आंसर्स इन पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स में भी एक बेस्ट ट्रिक है कि आप सब पॉइंट्स में आंसर लिखो। जैसे आप अपने पॉइंट की एक हेडिंग डाल दो, उसके बाद उसको अंडरलाइन कर दो, एंड देन फिर आप उस जो आपका पॉइंट है ना उसको भी डिस्क्राइब करो। सब पॉइंट्स उसे कहते हैं। सो ऐसे आप आंसर लिखोगे ना तो वो ज़्यादा पॉइंट्स भी हो जाते हैं एंड वो अट्रैक्टिव भी लगता है, और जो एग्जामिनर है उसको लगता भी है कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है, तभी आप सबको इतने ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज कर रहे हो। आपका जो पेपर का अपीयरेंस होता है ना वो बताता है कि आपको कितनी नॉलेज है और आपको कितना आता है उस टॉपिक के बारे में। सो अगर आपको आता भी सब कुछ है लेकिन आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं रखता है। लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है और कई बार आपके आंसर्स में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो आपके प्रेजेंटेशन के बेसिस पे भी आपको नंबर कई बार मिलते हैं। इट्स ट्रू। अगर आपको याद करने में दिक्कत आती है, जैसे मेरा ये बहुत बहुत मेजर इशू है कि मुझे ना याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट जो एक बार रीड कर लिया और उसको याद हो गया, वैसा बच्चा तो मैं हूँ ही नहीं। मुझे कम से कम मतलब बहुत बार वो चीज़ के थ्रू जाना पड़ता है तब मुझे वो चीज़ याद होती है। सो इसके लिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, आपको अगर मेमोरी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी बहुत याद नहीं हो पाती, रिकॉल नहीं हो पाता है इतनी ईजिली, तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप जो है वो बोल बोल के पढ़ो। लाइक आप ऐसे पढ़ो जैसे आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं ना वैसे आप पढ़ो। थिंक कि आपके सामने 1000 बच्चे, वही हमारे जो भी क्लास की स्ट्रेंथ होती है ना उतने बच्चे आपके सामने बैठे हुए, जस्ट इमेजिन एंड देन टीच। और आप वैसे पढ़ाओ जैसे टीचर आपको पढ़ाती है, एक एक पॉइंट्स को एकदम फोकस करके वैसे ही आप पढ़ाओ। एंड उस ये वाला जो ट्रिक है ना, ये पर्सनली मैंने भी ट्राई किया एंड इट रियली हेल्प्ड मी आउट। सो आई एम डैम श्योर कि वो आपको भी हेल्प करेगी। तो बी अ टीचर एंड टीच एवरीबडी। कोई नहीं है तो क्या हुआ, टेबल को पढ़ाओ, चेयर को पढ़ाओ, किसी ना किसी को पढ़ाओ। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं एंड टीच लाइक अ टीचर।
एंड फिर देखना वो आपको कैसे हेल्प करता है, एंड श्योरली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको याद नहीं हो पाता है इतनी जल्दी तो फिर आप ये वाला मेथड ज़रूर ट्राई कर सकते हो। पर्सनली तो मुझे बहुत हेल्प किया है, एंड आप भी ट्राई करना। एक हफ्ते ट्राई करो, एक चैप्टर को उठा लो और फिर ऐसे ही पढ़ के देखो, आपको ज़रूर हेल्प होगी इससे। एंड अपने प्री बोर्ड्स को ना इतना भी सीरियसली मत लो प्लीज़। हाँ, आपके जो ये यूनिट टेस्ट स्कूल वाले करा देते हैं, देन आपके प्री बोर्ड्स करा देते हैं, इनको इतना सीरियसली प्लीज़ मत लो। क्योंकि हम लोग ना अपने प्री बोर्ड्स को सीरियसली लेने लगते हैं, फिर प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ते रहते हैं, एंड वो सिर्फ आपका शॉर्ट टर्म रिकॉल होता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। आपको शॉर्ट टर्म के लिए याद होती है, आप एग्ज़ाम दे देते हो। फिर आप ये चीज़ करने से बेटर है कि आप ना अपना प्लान रखो कि मुझे इतने टाइम तक तो ये करना ही करना है, ठीक है। आपका मेन मोटिव ना वो सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम है। सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम आपका रियल मोटिव है। आपके प्री बोर्ड्स के नंबर कहीं भी नहीं जुड़ने वाले हैं। 12th में तो बिल्कुल भी नहीं जुड़ने वाले, 10th वालों के जुड़ते हैं, लेकिन हमारे 12th वालों के बिल्कुल भी नहीं जुड़ते। हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करो। वो 20 नंबर आपके हाथ में पक्के होते हैं, अच्छी इमेज होगी, अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा, एंड अच्छी फाइल होगी, तो फिर ऑब्वियसली आपको 20 मार्क्स मिल ही जाएंगे। लेकिन आपके प्री बोर्ड्स कोई भी रोल प्ले नहीं करते आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। आपका रियल फोकस जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्री बोर्ड्स में पूरे फेल ही हो जाओ, यूटीज़ में फेल हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू स्टडी, बट आपका मोटिव नहीं है वो, आपका एम नहीं है उसमें अच्छे नंबर लाना। आपका रियल एम तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है ना। यूटीज़ है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद भी आप कभी रिलैक्स नहीं हो। आप रिलैक्स्ड अगर आप 12th में आ गए हो तो आप वो बोर्ड एग्ज़ाम का जो लास्ट डे होता है ना, और सेंटर से जो आप निकलते हो, उसी मोमेंट से आप रिलैक्स होना शुरू करते हो। सो उससे पहले रिलैक्स होने के बारे में तो सोचो ही मत। तो देखो, सबका माइंड जो होता है ना वो 24 आवर्स एक्टिव नहीं होता है। सबका क्या, किसी का भी नहीं होता है 24 आवर्स एक्टिव। आपका माइंड ना एक टाइम होता है जिस टाइम पे वो बहुत अच्छे से प्रोसेस कर सकता है, तो फिर उसी टाइम पे आप पढ़ो। कई बार मेरा भी होता था, कई बार मैं 1-1 घंटे पढ़ लेती थी, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि मैं 20-25 मिनट्स भी पढ़ती थी, उसके बाद मेरा डिस्ट्रैक्शन होने लगता था। कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब पे चली जाती थी, एंड कभी कोई कुछ नहीं है, सोशल मीडिया या फ़ोन्स भी हाथ में नहीं है, तो दिमाग में अलग ही चीज़ें, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं होता था। तो उसी मोमेंट मेरी मम्मी तो ये बोलती थी, यू जस्ट क्लोज योर बुक, उस मोमेंट खाना वाना खा लो, टेक अ ब्रेक, एंड देन फिर वापस से पढ़ाई करने बैठो। तो यही करना बहुत बेस्ट होता है कि आप 1 घंटे बैठे हो, बुक्स दे आपके सामने, लेकिन आप डिस्ट्रैक्टेड हो, तो वैसा कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद आपका माइंड जब पढ़ने वाले स्टेट में भी होता है ना, तो भी आप नहीं पढ़ते हो, ये सोच के कि मैं 1 घंटे से तो पढ़ ही रहा था। तो इसीलिए जिस टाइम पे आपका माइंड पढ़ने वाले स्टेट में होता है, कुछ याद करने वाले स्टेट में होता है, उसी टाइम आप पढ़ो। एंड उस टाइम के लिमिट में ये डिसाइड कर लो कि मुझे इतना टॉपिक, इतना चैप्टर तो याद करना ही करना है, ठीक है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। क्योंकि मैं सच में ये चीज़ बोल रही हूँ, आपका माइंड हर टाइम एक्टिव नहीं होता है, कई बार आप डिस्टर्ब भी होते हो अपनी लाइफ में। तो उस चीज़ को बैलेंस बना के चलो। एंड इन द एंड मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा बहुत बार होता है कि हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो एंड तक भी छूट जाता है। तो उस चीज़ के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ, कभी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ के आओ। आपको जो आता है वो लिख दो उसमें, क्योंकि आपके लिखने के, आपके मेहनत के भी नंबर मिलने वाले हैं। सो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ के आओ, ऑलवेज अटेम्प्ट द क्वेश्चन। एंड ये नहीं कि कुछ भी फालतू लिख दो, उस चैप्टर से, उस टॉपिक से रिलेटेड जो आता है वो लिखो। एंड आई होप कि आपको ये सारे टिप्स जो है वो हेल्प करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड यू वांट मोर सच वीडियोज सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। And till the time, take care of yourself, do whatever you want to do, my lovely friends, and yeah, we'll see you up in the next video. तब तक के लिए bye bye, and subscribe कर देना, bye.